चलिए तो आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए सुनो, बातें नहीं करो यार, जिसको बातचीत करना रहता है मेरे तरफ से कोई मना नहीं। रे कुत्ता, डॉगी, मारेंगे एक थप्पड़ में टकलू, पूरा भारत देख लेगा। सुनो, जिसको बात करना है आराम से बाहर जाओ, बात कर लो, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम पढ़ लो। ऐसा मैंने ठेका लेके यहां बैठा जी, मैंने पहले भी कहा था मैं मास्टर थोड़ा अलग किस्म का हूं। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है बाहर जाके बात कीजिए, और यहां बात करोगे आके फालतू में पीटूंगा, और लास्ट 10 दिन बचा हुआ है, फालतू में तुमको बुरा लगेगा, गधा सब। सुनो, आज छोटा सा कंसेप्ट मैंने कल बताया था ना, कल सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला चीज था। आज एक दो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करते हुए, कल जो मैंने बताया था सिर्फ आप फॉर्मूला याद करना, उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता, बस आज जो बताऊंगा वो एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, सुने थे ना, बस हो गया। चलिए सब लोग फटाफट हेडिंग डालिए। तो कल मैंने हेलिकल वाला पढ़ा दिया था, पक्का हेलिकल हो गया था या होना था? हेलिकल हो गया था। अरे हेलिकल कहां हुआ था? तुम सब बड़े गजब बच्चे हो यार, हेलिकल वाला हुआ। खैर हेलिकल वाला पूछा भी, सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसका पथ कैसा। चलो फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखे तो लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, यदि यदि आवेश का वेग, वही हेडिंग ही डालना है, यदि आवेश का वेग, यदि आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र, यदि आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई अन्य कोण थीटा बनाए, कोई अन्य कोण थीटा बनाए, कोई अन्य कोण थीटा बनाए, जो कि कौन सा कोण नहीं होना चाहिए? जो कि 0 डिग्री, 180 डिग्री एवं 90 डिग्री ना हो, जो कि 90 डिग्री ना हो। एक बार ध्यान सुना, इसमें कोई भी चीज आपको याद नहीं करना, बस एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा, वही दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए छोटा सा एक लाइन पहले लिख लीजिए, माना कि, एक लाइन लिख लीजिए, माना कि आवेश Q, माना कि आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में, आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में, अरे बी चुंबकीय क्षेत्र को किससे शुद्ध करते हैं? बी वेक्टर लिख दीजिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में थीटा कोण पर, थीटा कोण पर भी वेग से, भी है ना, भी वेग से प्रवेश करता है, भी वेग से क्या करता है? प्रवेश करता है। तो सुनिए, उस पर आरोपित बल, तो उस पर आरोपित बल तथा, उस पर आरोपित बल तथा इसका पथ, इसका पथ इस प्रकार होगा। और ये बना दीजिए, एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान है बी वेक्टर, और ये आवेश कितना कोण पर मैंने भेजा? थीटा कोण पर, किस वेग से? बी वेग से। लिख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक छोटा सा बात मुझे समझाना है
कि हेलिकल पथ कैसे बनता है और कुछ नहीं। बताया था ना हेलिकल पथ में कुंडलिनी पथ होता है। नहीं वो पढ़ाए थे, यहां पर इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। उसमें फॉर्मूला नहीं बनाए थे ना, जैसे पिछले क्लास में आपको मैंने त्रिज्या का फॉर्मूला बनाया था, वही फॉर्मूला सब बनाना है। पहले लिखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें आवेश को कितना वेग से आपने फेंका, कितना कोण पर। अब सभी बच्चे ध्यान सुनना, ओए आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, जब आप किसी वस्तु को ना v वेग से किसी कोण पे फेंकते हैं तो क्या उसको हम दो घटक में तोड़ते हैं? कहीं पर भी अगर कोई कोण बनता है तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि उसके कितने घटक। एक लेंगे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो समांतर घटक का नाम, अरे जिधर कोण बन रहा है उधर क्या लेते हैं। अब जरा मुझे ध्यान से बताना, क्या v cos थीटा और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों एक दूसरे के समांतर है? और क्या अभी समांतर में हम पढ़े थे कि कोई बल नहीं लगता है? ध्यान दो, अगर चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक ही दिशा में हो, अरे दोनों समांतर हो, तो दोनों के बीच लगने वाला बल और दोनों का पथ, अगर लगने वाला बल 0 है तो उसका पथ कैसा होता है? इसका मतलब v cos थीटा के कारण आवेश क्या सीधी पथ पे चलेगा? यस। अच्छा दूसरा घटक देखो, क्या चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत है? अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि हेलिकल पथ में जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो कोई अलग कंसेप्ट, ये दोनों का कॉम्बो है। किन दोनों का? जो आपने पहले पढ़ा था समांतर, और जो आपने दूसरा पढ़ा था लंबवत का पथ कैसा? वृत्ताकार। और समांतर का पथ कैसा? इसीलिए एक बनेगा वृत्ताकार और एक बनेगा सरल, दोनों को मिलाएंगे तो वृत्ताकार सरल करके क्या वो आगे चलता चला जाएगा, और इस प्रकार से वो पथ आपका बन जाता है हेलिकल, कुंडलिनी पथ भी कहते हैं इसे। अब सुनो, ये वाला घटक बताइए v sin थीटा, क्या ये वाला घटक b पर लंबवत है? तो देखो इस पे बल कैसे लगेगा, v sin थीटा इधर और b इधर, क्या अंदर की हो, और इस प्रकार से ये बनाएगा वृत्ताकार पथ और ये चलाएगा आगे, तो ये वृत्ताकार पथ बनाता हुआ क्या आगे भी चलता जाएगा, और इसीलिए आपका पथ कैसा दिखता है? हेलिकल। इसी पथ को कहते हैं हेलिकल या हेलिक्स, जो भी मर्जी आप कह दीजिए। यस और नो? अब इसमें आपको लिखना है, ये फोटो बना के एक लाइन लिखना है कि वेग के कितने घटक, एक समांतर और एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र पर समांतर के कारण सरल पथ पर चलेगा और लंबवत के कारण, और इन दोनों के संयोजन से जो परिणामी पथ बनेगा वो कैसा, ये लिखना है और इसका सूत्र लिखना है। आप समझे हेलिकल कैसे बनता है? हेलिकल कितने पथ का कॉम्बो? दो, सरल और दोनों एक साथ हो रहा है तो आगे भी चल रहा है और वृत्ताकार पथ भी हो रही है, दोनों मिलके आपका बन जाता है हेलिकल पथ। लिख लीजिए, इसको हेलिकल भी कहते हैं और क्या कहते हैं? हेलिक्स भी कहते हैं, और हिंदी में इसको कुंडलिनी पथ भी कहा जाता। जल्दी करो, आपने पिछले क्लास में सिर्फ आपने ये फोटो पढ़ा था ना, हम इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे। अच्छा सुनो तो, इन दोनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? दो वृत्ताकार बन रहे हैं ना, इन दोनों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? पिच। क्या कहते हैं? इसको चूड़ी अंतराल भी कहते हैं। अरे वृत्त एक चूड़ी के जैसा है ना, दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं चूड़ी, और इंग्लिश में कहते हैं, वैसे किताब में हिंदी में भी पिच लिखा हुआ जाता है, पिच। लिख लीजिए पिच। इसमें मुझे ना इसका देखो दो ही चीज पूछा जाता है, ध्यान सुना। एक तो पूछता है कैसा पथ, हेलिकल, और दूसरा पिच क्या होता है। तो पिच का कई बार पूछ लेता है क्योंकि ये इसमें एक नया है, बाकी सब तो वही है, त्रिज्या और आवर्तकाल। पहले इसको लिख लीजिए, वेग का आपने कितना घटक तोड़ा? एक समांतर और एक समांतर घटक कैसी पथ? सरल। लंबवत घटक कैसा पथ? खत्म, याद हुआ? लिखिए दफ्तर में, आगे बढ़े। चित्र बनाने के बाद नीचे लिखिए, आवेश के वेग को रफ्तार में बनाओ। तुम सब सजा सजा के बनाने लगते हो। आवेश के वेग को कितने घटक में? दो घटकों में तोड़ दी जाती है। फटाफट लिखिए, आवेश के वेग को दो घटकों में तोड़ दी जाती है। दो घटकों में तोड़ दी जाती है, जिसका एक घटक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, जिसका एक घटक
चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, समांतर है ना, जिसका एक घटक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ब्रैकेट में v cos थीटा। समांतर कौन है? जिसका एक घटक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर v cos थीटा है, v cos थीटा है, जिसके कारण आवेश का सरल पथ होता है, जिसके कारण आवेश का सरल पथ होता है, जिसके कारण आवेश का सरल पथ होता है, जिसके कारण आवेश का, समांतर के कारण कैसा पथ? सरल पथ होता है। तथा दूसरा घटक, तथा दूसरा घटक, तथा दूसरा घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तथा दूसरा घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। क्या नाम है उसका? v sin थीटा। दूसरा घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जिसके कारण आवेश का पथ, जिसके कारण आवेश का पथ वृत्ताकार होता है, जिसके कारण आवेश का पथ क्या होता है? वृत्ताकार होता है, जिसके कारण आवेश का पथ कैसा? वृत्ताकार होता है ना। अर्थात दोनों को मिला के कैसा परिणामी पथ? हेलिकल। अर्थात परिणामी पथ आवेश का हेलिकल है। बस हो गया। अर्थात परिणामी पथ आवेश का कैसा है? तुम्हें यह सब पढ़ के जाना नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है? किसी अन्य कोण पर अगर किसी आवेश को फेंका जाए चुंबकीय क्षेत्र में तो कैसा पथ? हेलिकल। सिर्फ इतना याद रखना है, चलेगा? और सुनना, अब जरा फटाफट तुम लोग जवाब दो तो। क्या आप सबने त्रिज्या का सूत्र पढ़ा था? कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखते जाना है। बोलो, त्रिज्या का सूत्र क्या था? R बराबर mv बट्टे, लेकिन यहां mv नहीं लिखेंगे, वहां भी लंबवत था ना, तो यहां लंबवत भी है या v sin थीटा, इसीलिए यहां होगा m v sin थीटा बट्टे। आप समझे क्यों? एक मिनट, अरे वेग हम कौन सा लेते हैं? जो लंबवत हो। अरे वृत्ता का त्रिज्या किस में होती है? वृत्त में। त्रिज्या किस में होती है? और वृत्त कब बनेगा? लंबवत। तो क्या मुझे साइन थीटा लेना चाहिए? सेंस लगाओ, कॉस ले, साइन ले या भी ले? साइन। तो बन गया एम वी साइन थीटा बट्टे। चलो बताओ आवर्तकाल 2 पाई एम बट्टे। अरे आवर्तकाल को वेग से कोई मतलब, तो तुम साइन लो, कॉस लो, भी लो, इसमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जो पहले था वही रहेगा। कितना? 2 पाई एम बट्टे। ध्यान रखिएगा, हेलिकल पथ में भी टाइम को कोई फर्क, क्योंकि आवर्तकाल और आवृत्ति समय वेग पर निर्भर। बोलिए आवृत्ति। अरे क्यू बी बाई 2 पाई एम। सबको याद हो गया? एक लास्ट चीज, पिच का फॉर्मूला कोई पूछे, पिच क्या दूरी होता है? तो दूरी होता है, सुनना, किस दिशा में चल रहा है? क्या समांतर दिशा में? किस वेग से? तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल हो गया v cos थीटा और समय हो गया आवर्तकाल। या तो तुम ये याद रखो या फिर इसका मान बैठा दो, v cos थीटा इंटू समय का मान 2 पाई एम बट्टे क्यूबी। मुझे लगता है ये फॉर्मूला कोई नया नहीं था, आप दिमाग में इतना रख सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं रख सकता है। तो सिर्फ ये याद रखना, किसी अन्य कोण पर फेंका जाता है तो पथ कैसा? हेलिकल। इतना तो याद रख सकते हो ना? बस हो गया। लिख लीजिए, लिख लीजिए त्रिज्या, दिस, आवर्तकाल, आवृत्ति, सब आप नाम लिख लेना, और पिच। पिच को चूड़ी अंतराल भी कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। वैसे ये पिच है क्या? ओए, एक चक्कर पूरा करते हुए वो जितना दूरी तय करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यस और नो? अरे एक आवर्त काल में जितना दूरी, एक चक्कर मतलब क्या? एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्त काल। इसे पता है कि नहीं? एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं, और एक सेकंड में जितनी चक्कर पूरा होती है उसे कहते हैं। ये सब तो पता होगा यार, ये सब 9, 10, 11 से ही आ रहा है। पहले पूरा लिख लो।
ओए, कोई तुमसे पूछे पिच का परिभाषा लिख सकते हो क्या? किसी आवेश द्वारा आवर्त काल में तय की गई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? लिख लो चाहो तो, पिच का परिभाषा लिख लीजिए। लिखेगा किसी आवेश द्वारा किसी आवेश द्वारा किसी आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, किसी आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, पिच क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर की दूरी क्या होती है? किसी आवेश द्वारा क्या? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर एक आवर्त काल में तय की गई दूरी, एक आवर्त काल में तय की गई दूरी को पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। जो भी तुम याद रखना चाहो रख लो, पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। अरे पिच का दूसरा नाम चूड़ी अंतराल। एक मिनट, तुम्हें एक बात समझ में आया? पिच क्या होता है? एक चक्कर पूरा करते करते जितना आपका दूरी तय करता है, किसके समांतर? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलने वाला चाल क्या था? v cos थीटा, और समय क्या है? t। अच्छा बताओ, पिच का मात्रक? अरे ये दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक मीटर। आवृत्ति का सेकेंड इनवर्स पूछा है पिछले से पिछले साल, इसी को क्या कहते हैं? हर्ट्ज। और आपका टाइम है तो, और त्रिज्या है तो ये भी मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, अगर ऐसा ही है तो मीटर होगा। बाकी आपको जो भी अलग यूनिट देना हो तो निकाल सकते हैं। यस और नो? कहानी खत्म। एक जल्दी से लिखिए, लॉरेंज बल। लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, और इसमें वीवीआई लगा लेना 2 मार्क्स का। लॉरेंज फोर्स कहते हैं इसे। अरे इसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स। जल्दी से, हाँ सुनो, फिर बातें करेगा, मारना शुरू कर दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में छोटा सा परिभाषा है, लिख लीजिए। अच्छा ये बताओ, एक आवेश पर कौन कौन से बल लग सकते हैं एकदम रफ्तार में? अरे विद्युत बल और उन दोनों बल के संयोजन को कहते हैं। खत्म कहानी। एक मिनट, आवेश पर विद्युत बल का सूत्र बताओ कोई। आवेश पर विद्युत बल का सूत्र, अरे F बराबर QE, और चुंबकीय बल QV क्रॉस, दोनों का जब संयोजन कर देंगे तो उसे ही कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे था। लिख लो, फटाफट लिखो। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, आप लोग हिंदी में तो लिख लिए ना? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर आरोपित, किसी बिंदु आवेश पर आरोपित विद्युत बल तथा चुंबकीय बल, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के संयोजन को, के संयोजन को, के संयोजन को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। लिख लो। ओए ये देखो, यहां ध्यान दो, कौन कौन से बल इसमें होंगे? विद्युत बल और, तो देखो मैंने क्या लिखा, F बराबर FE प्लस FM। बोलिए विद्युत बल का, अरे F बराबर, वेरी गुड, QE, और चुंबकीय बल का Q पढ़े थे अभी, V वेक्टर क्रॉस। तो इसी दोनों का संयोजन लिख दीजिए, इसी को कहा जाता है, लिख दीजिए, खत्म। फटाफट लिखो रफ्तार में, 2 मार्क्स में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। हाँ लिखो फटाफट। लिख लिए? अरे हो गया क्या? आगे बढ़े?
बल है तो इसका मात्रक, ये सब तो आप जानते हो। बल का बीमा mlt-2। चलिए बस आवेश पर लगने वाला बल का किस्सा खत्म। अब हम पढ़ेंगे जब तार में धारा हो तो उस पर बल क्या लगता है। अगला हेडिंग डालिए जल्दी, ये भी बहुत छोटा है, 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा। 2 कंसेप्ट इस पे पढ़ना है, बस फिनिश। ठीक है तो हाँ लिखिए, धारावाही चालक पर हेडिंग, अब किसका बात कर रहे हैं, आवेश का कि धारा का? तो लिखिए धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल। सुनो तो, अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, कंसेप्ट सुनो। ओए पहले ध्यान सुनो, ये मुझे बताओ चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल लगने के लिए क्या बल गति में होना चाहिए? फिर से एक बार, ओए एक मिनट, F बराबर Q भी B और क्या? मुझे सिर्फ इतना बता दो, चुंबकीय बल लगने के लिए आवेश रुका हो कि चले? रुका रहेगा तो उस पर चुंबकीय बल। गुड। अब सुनना, तो आवेश जब चलती है तो चुंबकीय बल लगता है, तो धारा में ऐसा क्या हो गया कि उस पर बल लग गया? अरे आवेश के चलने से बल लगती है ना, तो फिर धारा पे क्यों बल लग रहा है? अब कहानी सुना, क्या तार के अंदर जब धारा होती है तो आवेश चलता है? यस और नो? इसीलिए चलने वाले आवेश पर अगर चुंबकीय बल लग सकता है तो तार के अंदर भी तो आवेश चलती है, तो क्या उस पर भी बल लगेगा? इसीलिए जब तार में धारा होती है तो उस पर बल लगता है। नहीं समझे कहानी? आवेश के चलने से चुंबकीय बल, यही हम पढ़े थे ना। तो धारा में भी कौन चलता है? तो यही कहा साइंटिस्ट ने कि अगर आपका आवेश चल रहा है तो चुंबकीय बल आरोपित होगी, तो अगर चुंबकीय बल आरोपित होगी तो जहां पे धारा होती है वहां भी आपका इलेक्ट्रॉन चलता है, इसका मतलब क्या वहां पर भी बल लगना चाहिए, इसलिए धारावाही चालक पर भी बल। अब बड़ा आसान है, मैं 1 सेकंड में प्रूफ करता हूं, ध्यान सुनना। F बराबर क्या पढ़े थे? मान लीजिए कि एक तार है, ओए समझने के लिए क्या मान लो, एक, और तार में कोई आवेश क्यों चल रहा है? अरे तार में कोई आवेश, और यह आवेश आपका चलता जा रहा है, तभी तो धारा होगी। अब सुनना, अगर आवेश को धारा में बदलना है तो क्या बदल सकते हो? Q बराबर, अरे Q बराबर लिख दिए I इंटू dt। अरे T या फिर, अच्छा आप मुझे बताओ वेग का फॉर्मूला। V वेग होता है विस्थापन बटे, मान लेते हैं विस्थापन मतलब क्या, आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलेगा तो इसकी लंबाई ही तो विस्थापन बन जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, dl बटे, क्या आपको इतना समझ में आया? फिर से एक बार, आवेश को क्या लिखेंगे, it, वेग को क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे, और आप b को b रहने दो और साइन थीटा को। अगला स्टेप देखिए, dt ने dt को फॉर्मूला I dl b इंटू, ये तो मैंने छोटे तार के लिए dl लिखा, क्या मैं इसको I L b साइन थीटा भी लिख सकता था? जो मर्जी आप याद कर लो, F का आपका बिल निकल के आ गया। यस और नो? अगला बात सुना, अगर इसको सदिश के रूप में लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं, I dl वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। यस और नो? क्या मैं इसको L के रूप में लिखना चाहूं तो I L वेक्टर क्रॉस b वेक्टर भी लिख सकता हूं, जैसी आपकी चॉइस। अरे यस और नो? सिंपल। और सबका मात्रक क्या होगा, चूंकि ये बल है तो सबका मात्रक। तो आप समझो, क्या मैं आवेश को धारा के रूप में बदल सकता हूं? हमें फॉर्मूला पता है, आवेश को मैंने धारा लिख दिया I dt और वेग को मैंने dl बटे निकाल दिया। dl छोटे तार के लिए है, अगर आप कोई लंबे तार की बात करेंगे तो वहां पे लंबाई हम क्या ले लेंगे, L। तो फॉर्मूला मेन आप याद रखना, F बराबर ILB साइन थीटा। यस और नो? एक लाइन पहले लिख लो और फिर इसको लिख लेते हैं। लिखिए तो, माना कि यहां भी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, माना कि धारावाही चालक तार की लंबाई L है, माना कि धारावाही चालक तार की लंबाई L तथा धारावाही चालक तार की लंबाई L
तथा धारावाही चालक तार की लंबाई कितना L तथा क्या इससे प्रवाहित होने वाली धारा I है, तथा इससे प्रवाहित होने वाली धारा I है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो इसे चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखने पर, तो इसे चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखने पर, तो इसे चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखने पर आरोपित चुंबकीय बल होगा, आरोपित चुंबकीय बल होगा। कर दीजिए। अच्छा अभी बताओ, जब आप डीएल लेंगे, तार का छोटा लंबाई लेंगे तो फोर्स भी छोटा होगा, तो मैं डीएल वाले फोर्स को डीएफ भी लिख सकता हूं ना, यस और नो? और जब इसका समाकलन कर देंगे तो डीएल एल बन जाएगा। अरे अगर आई नियत हो तो, ये सब समझ रहे हो ना? लिख लीजिए। ओए कैसे बनाया, समझ में आया? Q बराबर आई डी टी और V बराबर डीएल बाई डी टी, डी टी ने डी को बन गया फॉर्मूला। हाँ है ना? आप चाहो तो जहां डीएल है वहां डीएफ लगा दीजिए, छोटा फॉर्मूला, छोटा फोर्स छोटा लंबाई, यहां भी लगा सकते हैं। बातें नहीं, रफ्तार में लिखो। तो फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला याद करो बेन। एफ का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ये तो पता है ना, तार अगर छोटे लंबाई का है तो फोर्स भी छोटा होगा, इसलिए मैंने डीएल है तो डीएफ लगा दिया, तो और कोई विशेष बात नहीं है। ओए धारावाही तार पर बल का सूत्र बोलो जल्दी से रफ्तार में। आई एल बी साइन थीटा या डीएफ बराबर आई डी एल बी साइन थीटा। मुझे बताओ, यहां पर अगर समांतर हो तो थीटा, अरे धारा और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो तो थीटा, जीरो हो तो बल भी, यानी यहां पर भी अगर धारा समांतर हो जाए चुंबकीय क्षेत्र के तो बल का मान, और लंबवत हो तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा आई एल बी। आई एल बी को हम कहते हैं बी आई एल, बिल। अरे बी आई एल तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिल में बिल है, ऐसा नहीं कहना, नहीं तो तुम ओए नीचे लिखिए, छाप लिए, छापो रफ्तार में। तुम छापने का मशीन हो के इतना धीरे छापेगा तो कैसे काम चलेगा? ओए लिखिए, लिख लो, यदि ओए विशेष स्थितियां करके लिख लो, यदि धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान या विपरीत हो, समान या विपरीत हो, बोलिए जब समान हो तो कितना कोण? 0 डिग्री। अरे समान हो तो कितना कोण? तो मुझे बताइए, पहले समान के लिए निकालते हैं। ओए इधर सुनो, अरे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है और एक तार है जिसमें धारा आई है, क्या बोलो दोनों समान हो गया? थीटा का मान बोलिए, बल आई एल बी साइन 0, साइन 0 का मान तो बल भी। अच्छा विपरीत हो तो 180, क्या वो पुराना वाला किस्सा ही है? लिख लीजिए फटाफट रफ्तार में एकदम, आंसर कितना? तो समांतर हो या प्रति समांतर हो तो कोई बल आरोपित नहीं होती है। विपरीत के लिए ऐसे बना दीजिए, बी आपका आगे है, धारा विपरीत दिशा में है, तो आप समझ सकते हो इतना। लेकिन इसमें सबसे काम का होता है लंबवत वाला, बस वही याद रखना है और एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी करो, समांतर या प्रति समांतर हो तो बल,
अरे 3 दिन से तो यही पढ़ रहे हैं, समांतर प्रति समांतर का बल, सबसे अधिक बल किस कोण पे? यस, 0 वाला सबसे छोटा और 90 कोण पे सबसे। तब आगे बढ़े। ओए, यदि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत हो, देखिए यदि धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि, बस एक छोटा सा अगला विशेष स्थितियां, यदि धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे पर लंबवत हो, यदि धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे पर कितना कोण? 90। बोलिए एफ का मान ILB और साइन कितना? साइन 90 एक होता है ना, तो मैं ऐसे याद रखता हूं, 90 वाला सूत्र सब याद रखना। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ये दिखे तो बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले टिक कर लेना। BIL नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना कि बल लगाने पर दिल में हो जाता है बिल। फोर्स कितना? फोर्स का मतलब मात्रा क्या? न्यूटन। अच्छा, कोई और कोण दे दे तो तुम डर जाओगे क्या? नहीं, जो कोण देगा थीटा का मान रख देंगे। ये दोनों स्पेशल था तो बता दिया। कैसे बनेगा इसका चित्र? मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर है, अरे चुंबकीय क्षेत्र तल के, और एक धारावाही तार है जिसमें धारा कितना है? हो गया 90। धारा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, यहां पर थीटा कितना बन रहा है? 90। यहां थीटा कितना बन रहा था? 180। यहां थीटा कितना बन रहा था? ये सब एकदम सिंपल सिंपल कहानी है। यस और नो? अरे यस और नो कर दोगे ना मौज, यानी तुम्हारा मौज हो जाए। चलो आगे बढ़े, फटाफट इस पे एक क्वेश्चन दें। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डायरेक्ट देता हूं, लिखो तो, और सब बच्चे जवाब देना। सबको करवाया हुआ है पहले, एक ही करवाऊंगा, बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, तो दिए गए चित्र में चुंबकीय बल ज्ञात करें। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे कर लीजिएगा। मुस्कुराते हुए इस चुंबक को, ये छोर है A और ये छोर है, और इसमें धारा है और चुंबकीय क्षेत्र का मान, और ये एक अर्धवृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या है, जल्दी कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं देने वाला। त्रिज्या कितना? R। चलो बताओ जल्दी से, बल का मान, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। पहले बताओ क्या ये लंबवत है? हाँ, धारा ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो लंबवत है। लंबवत के लिए सूत्र बिल। अब तुम बैठाओ, मैंने बी भी तुम्हें बता दिया और आई भी बता दिया, तुम एल बता दो। अर्धवृत्ताकार है तो एल बोलो। अरे अर्धवृत्ताकार है, कितना एल? क्या पाई आर लेंगे? नहीं गधो, यहां पर जो एल है वो दूरी नहीं है, ये विस्थापन है। क्या तुमने इसको, सुनो थोड़ा सेंस लगाओ, क्या आपने इसको वेग से निकाला था? अरे क्यू वी में भी क्या था? वेग, और वेग होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। तो ये एल क्या है? और विस्थापन का मतलब दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी, यही ना? तो बोलिए ए और बी के बीच का दूरी 2r। सबको आ गया? ये दिमाग में रखना मेरे मुन्ना, इस बात को भूलना जाना, तुम फिजिक्स का कर्ज चुकाना। करो। अरे आया तुम्हें क्या? दोनों भी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है तो कर लेना। दो बिंदुओं के बीच का आपको न्यूनतम दूरी यहां पर रख देना है, ठीक है? यही बल हो गया। किसमें? दिशा निकालने आता है? धारा पर रखो चारों उंगली, धारा इधर है ना, धारा पे चारों उंगली, और चुंबकीय क्षेत्र किधर बल लगेगा? ऊपर की ओर। अरे इसे बल किधर लग रहा है? दिशा कोई पूछे तो ऊपर की ओर। यस और नो? बट चलो, तुमको अब पुराना वाला रिवीजन होगा तो ठीक है, मैं कितना क्वेश्चन कराऊंगा। एक लास्ट टॉपिक लिखे तो, दो समांतर, फटाफट फॉर्मूला याद रखिएगा सिर्फ, है ना? लिखो, दो समांतर, फटाफट लिखो, दो समांतर धारावाही, लिखो, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय। सुनो तो, मान लीजिए कि आपके पास दो धारावाही चालक है, कितने? एक का नाम PQ जिसमें धारा कितना, और एक का नाम
आर एस, जिसमें धारा कितना, और दोनों के बीच की दूरी डी, और दोनों के बीच की दूरी, इसी बात को थोड़ा सा लिख लो और इसी का भाई फॉर्मूला याद रखना है। लिखिए, अच्छा मैंने धारा समान दिशा में लिया ना, समान भी ले सकते हैं और विपरीत भी, तो मैं दोनों के लिए बता दूंगा, दोनों का मान सेम होता है, सिर्फ दिशा विपरीत होती है, पता आपको। लिखिए, तो माना कि दो धारावाही, माना कि दो धारावाही सीधी चालक तार, माना कि दो धारावाही सीधी चालक तार PQ एवं RS है, PQ एवं RS है, जिसके, ऐसे लेना, जिसमें धारा I1 एवं I2, जिसमें धारा I1 एवं I2 प्रवाहित हो रही है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूं, जिसमें धारा I1 एवं I2 प्रवाहित, तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना है, तथा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D है, तथा दोनों के बीच की दूरी D है। चलेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, क्या विपरीत भी हो सकता है। चलो ओए सुनो, पूर्ण विराम डालो और यह चित्र बना लो पहले। इसमें दोनों में धारा की दिशा क्या है, समान, क्या विपरीत भी ले सकते हैं, तो आप चाहो तो दो चित्र बना देना है, कि ये भी बना दो, दोनों के लिए सेम आंसर, कहीं कोई टेंशन, सिर्फ दोनों में सिर्फ फर्क किस बात का, मान लीजिए इसमें धारा I1, दोनों बना देना, इसमें धारा I2, इसमें दिशा समान है धारा की और इसमें दिशा, अब मैं दो अलग अलग नहीं करवा रहा हूं, एक ही साथ करवा दे रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है पता है, बोलो तो समान दिशा में धारा हो तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, भाई साहब इसमें लगता है आकर्षण, ये इसको अपनी ओर खींचता है और ये इसको, याद रखना ये बात। अरे दो समान आवेश में प्रतिकर्षण होती थी ना, दो समान आवेश में प्रतिकर्षण होती थी ना, अरे विद्युत बल में, लेकिन दो धारावाही में अगर सेम धारा हो तो क्या होता है, यहां बच्चा गलती करता है, तो प्लीज याद रखना, यहां लिख लो आकर्षण, बीच में लिख लो आकर्षण, समान धारा में आकर्षण, इस बीच में लिख लेना आकर्षण, और इसमें ये इसको दूर भगाएगा और ये भी इसको दूर भगाएगा। लिख लिए, वो जहां पे दिक्कत है उसको तुम हटा, हाँ अब दिक्कत को काट के ही फेंकना होगा। ओए कैसा बल, आकर्षण, कैसा बल, प्रतिकर्षण, याद रहेगा। अरे समान दिशा में धारा हो तो, विपरीत में हो तो, चलो अब मान निकालना सिखाते हैं। लिखिए तो नीचे इसके, बस दो लाइन और गिन के, दो लाइन सुनो तो, बल क्यों लगेगा उस फंडा को समझो। ओए क्या धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो अगर कोई पूछे कि PQ में प्रवाहित धारा का चुंबकीय क्षेत्र कितना, क्या अनंत लंबाई के तार का चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हो, μ0/2I बटे, लिखिए धारावाही तार PQ में, धारावाही तार PQ में, धारावाही तार PQ में प्रवाहित धारा I1, धारावाही तार PQ में प्रवाहित धारा कितना, I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताओ तो कितना होगा, B बराबर, लिख देता हूं यहां पे, B बराबर कितना, μ0/2π, और ये धारा का बात की है तो I1 अपॉन, ओए हमें PQ के कारण RS पे निकालना है, तो RS की दूरी कितनी, D, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2π I1 बटा D है, जो कि तल पर लंबवत है। इसकी दिशा क्या होगी, आती निकाल लेना अंदर की ओर, अरे दिशा किधर, जो कि तल पर लंबवत है, जो कि तल पर
लिख रहे इतना। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर कोई तल पर लंबवत है यानी वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बल का सूत्र क्या होगा? लिखिएगा। तो देखिए, तो पी क्यू लिखो, तो पी क्यू चालक के कारण, तो पी क्यू चालक के कारण, तो पी क्यू चालक के कारण आर एस पर, आर एस पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा बाबू? लंबवत था ना, ये हो जाएगा बी आई एल। बी कितना निकाले थे? म्यू नॉट बाई 2 पाई आई 1 बट्टे डी, क्या यही था बी? और आर एस का धारा कितना है? I2, यही होगा। और लंबाई को मैंने क्या लिख दिया? एल। क्या यही बल हो जाएगा? तो आपको निकालना है बल बट्टे लंबाई। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, प्रति इकाई लंबाई में पूछेगा चुंबकीय बल। ये समझ में आया? अरे बी के जगह ये रख दिए, आई के जगह इसका धारा I2 और लंबाई की जगह नीचे लिखे। बस एक और लाइन भाई सुनो ना, एल से इसको भाग दे देंगे तो प्रति इकाई लंबाई में निकल जाएगा ना, तो वही लिखना है, प्रति इकाई लंबाई में आरोपित बल, प्रति इकाई लंबाई में आरोपित बल, प्रति इकाई लंबाई में आरोपित बल। बस हो गया, यही लिखना है। देखो ना, प्रति इकाई लंबाई में आरोपित। सुनो तो समझा, देखो अगर मैं यहां पे लिखूं एफ बट्टे एल, एल को इधर ले आइए, तो क्या बन गया? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बट्टे, और यही आपसे पूछा जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? बल है तो न्यूटन और लंबाई है तो बस खत्म। चाहे तार में धारा सेम दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, सूत्र एक ही होता है। यस और नो? अरे सेम हो या विपरीत हो, दोनों का सूत्र, सिर्फ अंतर किस बात की है? दिशा की। समान दिशा में हो धारा तो कैसा बल? आकर्षण। विपरीत में हो तो भाई साहब याद करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आकर्षण प्रतिकर्षण वाला तुमसे मान कोई नहीं पूछेगा ज्यादा, लेकिन आकर्षण प्रतिकर्षण वाला याद होना चाहिए। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके और कम ही बताने का प्रयास किया हूं, अदरवाइज मैं आपको अलग अलग लिखवाता, एक ही साथ कर दिया हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अपने पास ज्यादा समय नहीं था। चलिए